नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इंडेक्स आप देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिकों को हम पढ़ेंगे और पूरी बुक को कवर करेंगे। यह बुक इकबाल पब्लिकेशन से आती है। मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी विवरणात्मक रूप में है। जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन सम्मिलित है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा, जबकि लोगस शब्द का अर्थ अध्ययन या ज्ञान से है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषाएं यहाँ से परीक्षा में पूछने के लिए आती हैं। जिस बुक से मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने उस कंटेंट को प्रस्तुत किया जाए तो मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ। इसमें अच्छा दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आगे देखिए बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ जी के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। अब देखो, ध्यातव्य रहे, वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधार शिला बन गई। नेक्स्ट इधर देखते हैं। अब देखो, मनोविज्ञान का जो क्रम चला वो किस प्रकार चला। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान
अब देखो, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या उसके स्वरूप, उसके रंग, रूप व आकार, उसकी स्थिति तथा इसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रही। अतः यह परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। जो परिभाषा थी वह अमान्य होती गई, जभी तो क्रमबद्ध विकास उसका बढ़ता गया। जितने भी खोज होती हैं, एक खोज के बाद दूसरी खोज होती है और पहली खोज का महत्व कम हो जाता है। मन मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पोम्पोनाजी तथा थॉमसरीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसे मन का विज्ञान माना है, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। परिणामतः मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तीसरा पॉइंट है, फिर चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें फ्रायड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। बाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। सन 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की। चौथा पॉइंट है आपका, फिर इसको व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया। अब देखो, विकास को याद रखने की इसमें एक ट्रिक दे रखी है, जिसे आप याद अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आम को चाव से खाते हैं, अच्छी बात है, अभी सीजन गया ही है आम का। आ से आत्मा का विज्ञान पहले माना गया,
फिर म से मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चा से चेतना का विज्ञान, और फिर व से व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो इसमें देखो जो आम शब्द है और चाव शब्द है, इसी से इनका संबंध है, बाद बाकी से नहीं। लेकिन आप एक सेंटेंस को हम अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, इसलिए ट्रिक अच्छी है और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। वुडवर्थ के शब्दों में, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। देखो, यह जो परिभाषा है बहुत बार परीक्षा में आई है पूछने के लिए। हमारे 2-4 वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, तो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह है वो, उसमें जो प्रश्न आ चुके हैं उनको कवर किया गया है। अब देखो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र और शाखाएं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब देखो पशु विज्ञान, मानव विज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना। नैदानिक और समाज, औद्योगिक, प्रौढ़, ये सब, किशोर मनोविज्ञान, दैहिक, परामर्श, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तो ये सभी जो भी शाखाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और आपका ये टॉपिक और बचा है थोड़ा सा यहाँ। देखो एनसीईआरटी से भी इन्होंने कुछ लिया है, ये भी जाने, बिल्कुल जानिए। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस, 1986 में प्रकाशित में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। तो एनसीईआरटी की पुस्तक 11 की पुस्तक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ भी, मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग, जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 ईस्वी में की गई। 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टेनली हॉल द्वारा की गई। 1892 में संरचनावाद, 1895 में प्रकार्यवाद, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई, जो गेस्टाल्टवाद से आता है। और देखो 1928 में एन सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में। देखो तो भारत की कौन सी प्रयोगशाला थी, कब थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। यह एक कठोर शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। 1954 में मैस्ले ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक लिखी। तो कुछ तथ्य हैं और अच्छे तथ्य हैं, इनको आप याद कर लेना। जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो विद्यार्थियों, जो सामान्य जानकारी मनोविज्ञान से संबंधित थी, चैप्टर उसका समाप्त हो चुका है। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो कुछ चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।